अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं संसार का केंद्र और आत्म तत्व। इसी के अंतर्गत चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव हम लोग को अनेक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि आपकी आत्मा ही ईश्वर है वास्तव में। और अगर ईश्वर को ढूंढना ही चाहते हैं तो परिधि को छोड़कर केंद्र की ओर आना पड़ेगा, है ना। वो बाहर जो कुछ भी है नकल है और भीतर असल है। आप ही ब्रह्म है, इसी को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। और वेदों का भी उदाहरण अभी दे रहे हैं। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उसको भी याद करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वह भीतर है। बाहर नकल है, प्रतिबिंब है, असल भीतर की ओर है। वेदों ने भी ऐसा ही कहा है। आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम, है ना। निश्चय अपने आत्मा को देख लेने पर, सुन लेने पर, मनन कर लेने पर और जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। जैसे लड़का अपने को पकड़कर आईने के भीतर वाले लड़के को पकड़ लेता है, उसी तरह से अपने को पकड़कर अपने को जानकर आप उस ईश्वर को भी पकड़ सकते हैं और जान सकते हैं जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। वेद भी कह रहा है स यथा शंखस्य ध्यायमानस्य ना बाह्य शब्दाक्षनुयाद ग्रहणाय शंख्यस्तु ग्रहणेन शंखध्यमस्य वा शब्दो गृहीतः। कितनी सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव शंख का उदाहरण देकर के बतला रहे हैं कि शंख के फूंके जाने पर उसकी आवाज को कोई आकाश की ओर बाहर दौड़कर नहीं पकड़ सकता और ना उसे बंद कर सकता है। शंख की आवाज सुनकर आप आकाश की ओर जा करके शंख को बंद नहीं कर सकते, आवाज को पकड़ नहीं सकते। शंख की आवाज को यदि पकड़ना है या बंद करना है तो शंख ही को या शंख बजाने वाले को ही पकड़ लीजिए, है ना। शंख ही के मुंह को बंद कर दीजिए। इतनी बड़ी बात है ना। तो शंख की आवाज को अगर आपको पकड़ना है, बाहर आकाश की ओर नहीं दौड़ना है, आपको वो शंख बजाने वाले को पकड़ लेना है, या तो शंख के मुंह को ही बंद कर दीजिए, है ना। तब जाके आवाज बंद हो जाएगी। इस तरह से आवाज आसानी से पकड़ी और बंद की जा सकती है। ठीक इसी तरह से यदि हमें सबके ज्ञाता को जानना और सर्वाधार को पकड़ना है तो उसी को पकड़िए जहाँ से ऐसे तमाम भय और ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। वाह, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं जिस तरह से शंख की ध्वनि को बंद करना है तो सीधे शंख बजाने वाले को पकड़ना होगा या सीधे मुंह बंद कर देना होगा शंख की, सब आवाज बंद हो जाएगी। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से यदि हमें सबके ज्ञाता को जानना और सर्वाधार को पकड़ना है, अगर आप सबके ज्ञाता को जानना चाहते हैं और सर्वाधार को पकड़ना चाहते हैं तो उसी को पकड़िए जहाँ से ऐसे तमाम भय और ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसको पकड़िए जहाँ से ऐसे तमाम भय और ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ से? आपके अंदर से ही तमाम भय और ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। ईश्वर है या नहीं है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वह निराकार है या साकार, ये सारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इसी तरह से उसे ग्रहण करना चाहिए, ये भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उसकी भक्ति करनी चाहिए, ये भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं।
उसका दर्शन करना चाहिए, यह भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इन सब भावों को उत्पन्न करने वाला और सोचने वाला यही जीव है ना। इन सारी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला और सोचने वाला वही मनुष्यात्मा है, यही जीव है। अतः इसी को पकड़ने से सब पकड़े जाएंगे, इसी को जानने से सब जाने जाएंगे। सदगुरुदेव कह रहे हैं कितनी बड़ी बात है, आप विचार कर लीजिए। अगर सब ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं तो आपको अपने आप में डूब जाना पड़ेगा, ध्यान में, है ना। सदगुरुदेव फिर आगे बतला रहे हैं, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, गीता में लिखा है। सर्व प्राणियों का ईश्वर उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के भीतर, उन्हीं के पास मौजूद है, ऐसे गीता में लिखा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। बताइए कितनी सुंदर बात। अर्जुन को बतला रहे हैं कि हृदय में ही भगवान स्थित हैं। सर्व प्राणियों का ईश्वर, एक दो का नहीं, जितने भी प्राणी हैं विश्व में, सभी प्राणियों का ईश्वर अपने अपने हृदय में विराजमान है, उसके अपने हृदय में विराजमान है। आपका ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है, मेरा ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है। इस सर्वशक्तिमान जिसको आप कहते हैं, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है और मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है। इस तरह से जितने विश्व में जितने प्राणी हैं, सबके हृदय में उसका सर्वशक्तिमान उसी के भीतर मौजूद है। ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। यही ज्ञान गीता में दिया हुआ है। लेकिन इतना गीता पढ़ने के बाद भी हम लोग को ज्ञान नहीं होता अगर सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज आए नहीं होते। देखिए, खूब विचार कर लीजिए, है ना। आगे भी फिर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। अतः वेदों में भी कहा है, ब्रह्म तंग परादाय दीयत नेत्रात् मनो ब्रह्मवेद, छत्रंग तंग परादात देव अन्यत्रात्मन छत्रवेद, लोकास्तंग पराद्युर्यो अन्यत्रात्मन लोकान्वेद, सर्वं तंग परादाद्यो अन्यत्रात्मन सर्वं वेद, ब्रह्मदं छत्रमीमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि सर्वाणि भूतानीदं सर्वं यद्ययमात्मा। बहुत बड़ी बात है। अर्थ लिखे गुरुदेव, ब्रह्म उसे त्याग देता है या अलग कर देता है जो ब्रह्म को अपने से अलग मानता है। लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? आप ब्रह्म को खोजना चाहते हैं, ब्रह्म को पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है ब्रह्म उसे त्याग देता है या अलग कर देता है जो ब्रह्म को अपने से अलग मानता है। तो जितने लोग हैं सब ब्रह्म को अलग मान रहे हैं। अब इतने लोग जब ब्रह्म को अलग मान रहे हैं तो अलग हो गए वो अलग ईश्वर से, है ना। वास्तव में ईश्वर आप ही हैं और आपके भीतर ही आपको ध्यान करना है। लेकिन अगर ईश्वर को आप ब्रह्म अलग अलग मानते हैं तो ब्रह्म भी अलग हो जाता है, आपको त्याग देता है ना। ब्रह्म उसे त्याग देता है या अलग कर देता है जो ब्रह्म को अपने से अलग मानता है। छत्र अर्थात राजत्व और स्वराज उसे त्याग देता है जो छत्रत्व को अपने से अलग समझता है। वेदों में उदाहरण दिया हुआ है, छत्र अर्थात राजत्व भी, और स्वराज उसे त्याग देता है जो छत्रत्व को अपने से अलग समझता है। राजत्व, राज करने के भीतर जो गुण होते हैं आपके अंदर में, वह गुण त्याग हो जाएगा, है ना, अगर आप उसको धारण नहीं करते। छत्र अर्थात छत्रत्व, राजत्व व स्वराज उसे त्याग देता है जो छत्रत्व को अपने से अलग समझता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जो अपने को राज मुकुट, छत्र व स्वराज के अयोग्य समझकर गुलाम, परतंत्र और पराधीन समझता है, उसका छत्र सचमुच गिर जाता है। वह छत्रत्व और स्वतंत्रता से भ्रष्ट होकर पराधीन, परतंत्र और दूसरों का गुलाम हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि ईश्वर को मानना अच्छा है,
मान लीजिए। आप अपने को अलग करके ईश्वर को मान लीजिए, है ना। कोई लाभ नहीं है। हाँ, जन्म जन्म बीत जाएंगे लेकिन आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे, है ना। वो आपको अलग कर देंगे, है ना। आपके अंदर में एक गुण है छत्रत्व, राज करने की। छत्रत्व माने अपने अंदर में जो गुण है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ उदाहरण दिए हैं, जो ऐसा करता नहीं है ना, जिसके अंदर में राजत्व करने का गुण है उसको अलग कर लेता है और अपने को कमज़ोर समझता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जो अपने को राज मुकुट, छत्र व स्वराज के अयोग्य समझकर गुलाम, परतंत्र और पराधीन समझता है, उसका छत्र सचमुच गिर जाता है। वह छत्रत्व और स्वतंत्रता से भ्रष्ट होकर पराधीन, परतंत्र और दूसरों का गुलाम हो जाता है। आप सचमुच ईश्वर हैं, लेकिन आप अगर अपने को नहीं समझते और दूसरे को ईश्वर समझते हैं और आप अपने को अयोग्य समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप अयोग्य हो जाएंगे और गुलाम हो जाएंगे और कितने जन्म बीत जाएंगे इसी स्थिति में। यह व्यक्ति और जाति दोनों पर लागू होता है। यह व्यक्ति और जाति दोनों पर लागू होता है। यही बात ब्रह्म के लिए भी है। जो अपने को ब्रह्म या ईश्वर ना मानकर ईश्वर या ब्रह्म को अपने से अलग मानता है, उसका ब्रह्मत्व व ईश्वरत्व उसकी आत्मा से निकल जाता है। आपको क्या चाहिए? आपके अंदर में जो ब्रह्मत्व है, आपके अंदर में जो ईश्वरत्व है, वह नष्ट करना चाहते हैं क्या? जो अपने को यानी जो अपने को ब्रह्म या ईश्वर से ईश्वर नहीं मानता और ईश्वर से और ब्रह्म से अपने को अलग मानता है, उसका ब्रह्मत्व आपसे आप नष्ट हो जाता है, उसका ईश्वरत्व गुलामी में चले जाते हैं। आप कैसे ब्रह्म होंगे? आप अपने को कमजोर समझते हैं, है ना। अब ना करते रहिए, पूंछ हिलाते रहिए, आपकी इच्छा, है ना। तो आज इतना ही बात करेंगे। बोलते बोलते समय ज़्यादा हो गया, मैंने देखा नहीं, है ना। और क्षमा प्रदान करें और विचार करें अंतरात्मा से कि आप अपनी आत्मा की ईश्वरत्व को कायम रखना चाहते हैं। आप स्वयं ईश्वर हैं, यही सत्य है, परम सत्य है। इसी ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए योगाभ्यास किया जाता है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।